तो देखो हमारे पास एम्पियर सर्किटल लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, कि हमारे पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है और उसकी वजह से हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालेंगे कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, ये लॉन्ग वायर है और इसके अंदर करंट कितना जा रहा है, आई। वायर कैसा है, लॉन्ग का मतलब इनफाइनाइट वायर है। ठीक है, आपको लेंथ, आपको पर्टिकुलर लेंथ इसके नहीं गिवन है। इस वायर के अंदर करंट कितना जा रहा है, आई। इस वायर से आर डिस्टेंस दूर क्या होगा, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो यहां पे करेंगे क्या, मैग्नेटिक फील्ड कोसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में होगा वायर के अंदर। ठीक है, तो कोसेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में होगा तो हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पे एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप कंसीडर कर ली जिसकी रेडियस कितनी होगी, स्मॉल आर। यानी इस वायर से भी स्मॉल आर डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और इस एम्पीरियन लूप की रेडियस भी कितनी होगी, स्मॉल आर होगी। ठीक है, तो यहां से इस वायर से देखो स्मॉल आर डिस्टेंस दूर इस यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर लिया पी। निकालेंगे कैसे, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ कैसे अप्लाई करेंगे, तो देखो इसका सबसे पहले तो इस कोइल का एम्पीरियन लूप का नॉर्मल तरीके से बी डॉट डीएल निकाल लो और एम्पियर के अकॉर्डिंग वो बी डॉट डीएल किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट के। दोनों बी डॉट डीएल, दो इक्वेशन बन जाएगी, दोनों के बी डॉट डीएल को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी की। यानी हमने जो प्रूफ किया था उसका जस्ट उल्टा होने वाला है। देखो कैसा करेंगे, मैंने किया क्या, करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, लॉन्ग वायर है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आ गया, सर्कुलर एम्पीरियन लूप ले ली, रेडियस आर मान ली, यहाँ पे पॉइंट पी लिया, इस पी पॉइंट की स्मॉल लेंथ ले ली डीएल जो कि अंदर की तरफ है क्योंकि सर्किल अंदर जाएगा, ऐसे जाएगा तो सर्किल की लेंथ अंदर। अच्छा, इस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, अंदर की तरफ होगा बी। तो बी और डीएल के बीच में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। हमें करना क्या, पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल तरीके से क्या करेंगे, बी डॉट डीएल लगाएंगे, पूरी लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अगर आप इस डॉट को ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, बी डीएल कोस थीटा। थीटा कितना है, बी और डीएल के बीच में थीटा कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा बी डीएल कोस 0 और कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहां से आप देखो बी तो बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, डीएल का। और जैसे इस डीएल को इंटीग्रेट करोगे तो इस सर्किल की, देखो ये सर्किल की स्मॉल लेंथ को इंटीग्रेट करोगे तो सर्किल की पूरी लेंथ आएगी और सर्किल की पूरी लेंथ क्या होती है, सर्कमफेरेंस। तो ये आ जाएगा b इंटू 2 पाई स्मॉल आर, किसकी वैल्यू आ गई, b डॉट डीएल की। ये हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। अब किसका यूज लेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ का। और एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग ये जो b डॉट डीएल है वो किसके इक्वल होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट। और टोटल करंट कितना है, I। क्लियर है, तो म्यू नॉट आई के इक्वल कर लेते हैं और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, तो यहाँ पे मैंने लिखा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग जो b डॉट डीएल होगा वो किसके इक्वल होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट जो कि कितना है, म्यू नॉट आई हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 दोनों को क्या करेंगे, दोनों का देखो लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है, बी डॉट डीएल, इधर भी क्या है, बी डॉट डीएल, दोनों का लेफ्ट हैंड पार्ट क्या है, सेम है। तो यहाँ पे इक्वेट कर लेते हैं दोनों को। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ से आप उसका राइट पार्ट क्या था, बी इंटू 2 पाई आर, किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट आई के। तो बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और आप प्रूफ में जाके देखोगे तो प्रूफ के अंदर हमने क्या किया था, हमें ये प्रूफ करना था म्यू नॉट आई के इक्वल। तो b की वैल्यू, यही b की वैल्यू हमने क्या करी थी वहां पे इक्वेशन 1 के अंदर, यहाँ b की वैल्यू पुट कर दोगे तो म्यू नॉट आई के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ठीक है, अगर आप b और r के बीच में ग्राफ बनाओगे, क्योंकि आप देखो स्ट्रेट वायर है तो स्ट्रेट वायर से जैसे जैसे r बढ़ाते जाओगे, इंक्रीज करते जाओगे, पॉइंट को दूर लेके जाते जाओगे, उतने मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा। यानी b और r के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा, b इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। क्लियर है, तो b और r के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो यहाँ पे ग्राफ बनने वाला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, ये स्मॉल r, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये ग्राफ कैसा बनेगा, ये बनेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। समझ में आया ये आपके पास एम्पियर सर्किटल लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन जो कि क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। क्लियर है।